नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में कितना हुआ विकास। जब जब उत्तराखंड का नाम सामने आता है, सबसे पहला शब्द जो जहन में उभरता है वो है पलायन का मुद्दा। जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक उत्तराखंड विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन पलायन भी तभी रुकेगा जब वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध होंगे। यानी कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे, सारे जो टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोज़गार, विकास और पलायन, इन तीनों बातों में एक दूसरे से जुड़ावट है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, वहाँ पर रोज़गार के कितने अवसर उपलब्ध हुए हैं और पलायन कितना रुका है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। चौधरी आदित्य जी हैं, कांग्रेस की तरफ से नेता कांग्रेस हैं। भागीरथ लाल चौधरी जी हैं, बीजेपी की तरफ से। और विजयपाल सिंह जी हैं, बीएसपी की तरफ से हैं। सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा कि बीजेपी की तरफ से हमें मिले। भागीरथ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज हुई है? धन्यवाद भाई साहब जी। आपने यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य के विकास की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जी लगातार उत्तराखंड में चौमुखी विकास का प्रयास हुआ है। चाहे वो नए सड़क बन रहे हो, चाहे पुल बन रहे हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे नमामि गंगा के नाम से नदियों को स्वच्छ रखने की विषय हो। जी उत्तराखंड राज्य में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी पूरी तेजी के साथ विकास कार्य चल रहे हैं। और साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बाहर से लोग आए हैं कोरोना काल के बीच में, जी उन सबको रोजगार मिले, उत्तराखंड में पलायन रुके, उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, उत्तराखंड में विकास की योजना लागू हो। विभिन्न क्षेत्रों में इसमें कार्य चल रहा है। लेकिन भागीरथ जी, क्या जो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कितना काम हुआ? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड से युवाओं का पलायन रुका है? रोजगार के लिए जो तलाश करने शहर जाते हैं उनका पलायन रुका है? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक ना पलायन की बात करिए, जी, उत्तराखंड राज्य के अंदर आज पूरा प्रयास सरकार का है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ भी यहाँ के नौजवान अपना रोजगार खोल सकें, अपना काम कर सकें। उसके लिए बड़ी मात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न कार्यक्रम दिए उद्योगों के लिए। इसमें उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, उन्हें पर्यटन में जोड़ा जा रहा है, उन्हें अन्य चीज जोड़ा जा रहा है जिससे उनके विकास की यहाँ पर रास्ते बने और वो उत्तराखंड में रुके। चलिए, मतलब जो बातें आपने कही हैं कि पलायन रोकने की कोशिश है, विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, आपका कहना है। बीजेपी सरकार में सड़कें बन रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। चौधरी आदित्य राणा जी, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है उत्तराखंड में, आपको क्या लग रहा है, आप कितने सहमत हैं भागीरथ लाल जी के इस बयान पर कि वहाँ पर चौतरफा विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस चौधरी जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर विजयपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी। चौधरी जी, क्या लग रहा है, ये जो दावा है बीजेपी का कि चौतरफा विकास है, विकास की गंगा बह रही है और पलायन पर भी रोक की वो बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है ये सब? नहीं, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है। भागीरथ जी, मैं चौधरी जी से चौधरी आदित्य राणा जी से मैं रिप्लाई ले लेता हूँ। आदित्य जी, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको लग रही है कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और पलायन रुका है? आपको क्या लगता है? राकेश कुमार जी, मुझे नहीं पता है भाजपा वाले कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे हैं, इस प्रदेश में विकास की बात करते हैं। जो भी जहां रावत जी इसको प्रदेश को छोड़कर गए थे, आज प्रदेश उससे कई परसेंट पीछे छूट गया है। आज रोजगार है नहीं, सड़कें हैं नहीं। अरे मैं भगवती जी से पूछना चाहता हूँ, हमारा कुंभ का पहला स्नान 14 जनवरी को स्टार्ट है और मंगलोर रुड़की में जाम लगे पड़े हैं, पुले तक नहीं बन पाए हैं, रुड़की का जो बाईपास है वो नहीं बन पाया है, कोई कुंभ की तैयारी नहीं है, जिसकी तरफ आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस प्रदेश सरकार की ओर, वहाँ फेल निकम्मे है। और रही बात अगर हम पलायन की करें तो रावत जी ने, हरीश रावत जी ने लेके पहाड़ की चोटी से और मैदान के नारसन तक
हर जगह रोजगार देने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, हर चीज में जो है प्रदेश को जो चहुमुखी विकास देकर गए थे, आज इन देवेंद्र सरकार ने उसको बहुत बहुत बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आदित्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पलायन का मुद्दा है, विकास और पलायन का मुद्दा, वो मुद्दा कांग्रेस के समय में भी उतना ही था जितना बीजेपी के समय में है इस वक्त। विजयपाल जी, आपका क्या कहना है? बीएसपी नेता विजयपाल जी की राय क्या है, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। विजयपाल जी। जी माननीय महोदय, लोकमंच को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आप उत्तराखंड के सामने आईना दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये दोनों ही लोग कागजी बातें करने के लिए माहिर हैं। दोनों, मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो शब्द इस्तेमाल नहीं चाहना चाहूंगा कि कहावत है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे टिप्पणी करें, आधे दोषी ये आधे दोषी ये। आज की तारीख में उत्तराखंड आज जमीन पर लगा दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे पास इतने संसाधन हैं। शायद इन संसाधनों के होते हुए उत्तराखंड पूरे देश, पूरे भारतवर्ष का सबसे गोल्डन बॉल बनने की क्षमता रखता है। और मुझे दुख होता है कि 20 साल के बाद आज हम जहां पर खड़े हुए हैं, विकास के नाम पर जो मतलब तांडव किया गया है उत्तराखंड के सरकार, अगर आप वो ऑल वेदर रोड जो 4 रोड बन रही हैं, वो बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है। और वो इस दृष्टि से है कि चाइना हमारा एक फेरोशियस स्टेट हमारे बगल में है, और ऐसी स्टेट को कंटेन करने के लिए कि कल को अगर कोई हॉस्टिलिटीज होती है तो हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेज आसानी से चली जाए, ये उस उद्देश्य से उस रोड को बनाया जा रहा है। ये उसी रोड को दिखा करके कैसे विकास हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेन पॉइंट है शहर के विकास से, आप जो लिंक रोड हैं जो उत्तराखंड के गांव-गांव को कनेक्ट कर रही हैं, उसकी दुर्दशा देखिए। कांग्रेस, अगर कांग्रेस का दोष कहें या भारतीय जनता पार्टी का दोष कहें, दोनों के साथ एक समस्या ये है कि दोनों भ्रष्टाचार में माहिर हैं, और दोनों जब सत्ता आ जाती है तो सत्ता के बाद ये लोग उंगली तो उठाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। चलिए विजय जी, एक मिनट, मैं भागीरथ जी से जवाब ले लेते हैं। विजयपाल जी, जवाब तो ले लीजिए, फिर दूसरा सवाल आपका ले लेंगे, पहले जवाब तो ले लेते हैं। भागीरथ जी, विजयपाल जी का कहना है और चौधरी आदित्य राणा जी का भी कहना है कि जो दावा बीजेपी कर रही है वो सिर्फ दिखावा है। आपकी सरकार जब आई थी तब ये भी कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है और राज्य में भी बीजेपी की सत्ता है, तो डबल इंजन की सरकार 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुनी रफ्तार से विकास करेगी। आपको लगता है कि विकास के वो दावे साबित हुए हैं, पूरे हुए हैं? देखिए, जब हमारे मित्र चश्मा की बात कर रहे थे जी, चश्मा भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं, लेकिन इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। इतनी बड़ी योजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, नमामि गंगे योजना, ऑल वेदर रोड, विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना, विभिन्न क्षेत्रों में आवास योजनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में जल की सुविधा, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार कितने बने? भगीरथ जी, सवाल ये है कि रोजगार कितने बने, युवाओं का पलायन रुका कि नहीं रुका? तो ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लोग बात अभी कर रहे थे कि छोड़ के गए, ठीक छोड़ गए, उनसे पूछिए कि कितने माननीय महोदय, मैं एक विजय जी बात पूरी हो जाने दीजिए, भगीरथ जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एक आदित्य जी आपके पास भी आ रहा हूँ, भगीरथ जी की बात पूरी होने दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। भगीरथ जी, गंगा हो या नमामि गंगे हो, कहाँ धरातल पर दिखाई दे रहा है? जरा जाकर देखिए ना, देखिए ना, हरिद्वार नदियों में जाकर देखिए, गंदा पानी गिरने से रोका जा रहा है। हरिद्वार जाकर देखिए। भगीरथ जी, गंगा के पानी में, भगीरथ जी चौधरी साहब एक मिनट रुक जाइए। भगीरथ जी, अगर गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं, गंगा के पानी में गंदा पानी अगर नहीं जा रहा, उससे रोजगार बनने की बात हो रही है कि उत्तराखंड में रोजगार कितना मुहैया कराया जा रहा है जिससे यूथ रोजगार पा सकें और रोजगार पाने के लिए उस शहरों में ना जाएं अपना इलाका छोड़कर, उसकी बात बताइए। आप लगातार देख रहे हैं जी कि जो ऐसे पद खाली पड़े थे, सरकारी पद,
उनको भरने की कवायद शुरू की गई, चाहे जंगलात भवानी किसी में हो। सरकारी पद की दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद बात करना। एक मिनट विजय जी, बात पूरी हो रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी एक मिनट, अनावश्यक नहीं, लाइन से चलिए, आप सीधे एक साइड चलिए, आप जहाँ चलना चाहते हैं। चलिए। जहाँ तक रोजगार की बात है जी, आज पूरे प्रदेश के अंदर फिर से जो उद्योग रुका था, उस उद्योगों के लोगों को आज विश्वास मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमसे कोई बदतमीजी नहीं होगी, हमसे कोई अन्य बातें नहीं होंगी। आज उद्योग आ रहा है प्रदेश के अंदर, इतनी बड़ी चलिए चौधरी जी भागीरथ जी आपको कह रहे हैं कि आप उनके साथ, रोजगार मिलेगा। भागीरथ जी एक मिनट, चौधरी जी भागीरथ जी का कहना है कि आप उनके साथ प्रदेश का दौरा करें, वो आपको दिखाएंगे विकास क्या होता है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, उसमें भी आप घपला और घोटालेबाजी करके उसको भी खत्म कर गए, उसको भी आप क्लियर नहीं कर सके। क्या रोजगार के नाम पे दिया इस प्रदेश में आपने 4.5 साल में? आप बातें तो करते हैं लंबी लंबी, अरे अगर बात आपको तो हरीश रावत जी ने एक ही झटके में 1000 महिलाओं को भर्ती देने का काम किया। 1000 महिलाएं आज भी भर्ती है, थानों में देखिए, पीआरडी में देखिए, आप जो होमगार्ड्स में देखिए। आप बात करते हैं विकास की और रोजगार की, आप बिल्कुल 0%। बिल्कुल विजयपाल जी क्या लग रहा है, क्या कहां पर चूक रही है बीजेपी सरकार डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर? इन्हें कम दिखाई दे रहा है। भगीरथ जी, विजय जी को सुन लीजिए। भगीरथ जी मैं एक 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, माननीय सम्मानित सदस्य भी बीच में हैं, कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी। मैं इनके विकास का जो मॉडल है वो आपके उत्तराखंड के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय हरीश रावत जी ने एक विकास किया हरिद्वार में, अच्छी खासी मतलब हमारी माँ जिसको हम पूजा करते हैं, गंगा जी की, उसको इन्होंने नहर बनाने का नहर बना दिया। बताइए, ये विकास किया। ठीक है, अच्छा अब उसको क्यों बनाया साहब? नहर बनाया क्यों सर? मैं यही बताना चाहता हूँ। वजह तो बताइए, उसके पीछे का रीजन भी बताइए विजय जी। मैं तो वही बताना चाहता हूँ। इन्होंने उसको नहर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा था और अंधाधुंध होटल बन रहे हैं गंगा जी के अंदर, और उस गंगा जी के अंदर दुनिया भर का सीवर जा रहा है, और उसको सबको वैलिडेट करने के लिए उसे रेगुलराइज व्यवस्था करते हैं ना। माननीय एनजीटी का आदेश है कि गंगा जी के 200 मीटर के अंतर्गत कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करते हैं ना। ये गंगा जी को तुम नहर बना दोगे। अच्छा, हरीश रावत जी ने माफी मांगी और और उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, मैंने उसके बाद भी ऐसा काम किया। अच्छा ठीक है, उन्होंने कम से कम माफी मांग ली। बीजेपी सत्ता में, एक मिनट भगीरथ जी, एक मिनट विजय जी, बीजेपी सत्ता में, विजय जी उनका भी बताना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ जी, कि उन्होंने कम से कम माफी मांग ली। उन्होंने कहा मैंने पाप किया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने महापाप कर लिया। वो क्यों किया महापाप? कि इन्होंने चुपके से उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, लेकिन जितने भी अनऑथराइज्ड होटल बन गए हैं जो लगातार गंगा जी में गंदगी फैला रहे हैं, उसके विरुद्ध एक उंगली उठाने का काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की तारीख में जो फैक्टर माननीय हरीश रावत जी के सामने था, वही फैक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसका लाभ उठाया। भगीरथ जी जवाब दे दीजिए जरा विजय जी की बातों का। सैकड़ों माफिया जो मां गंगा को दूषित कर रहे हैं, भागीरथ जी से जवाब लेते हैं। विजय जी शांत, जरा भागीरथ जी से इसी बात पे जवाब ले लेते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नोटिफिकेशन तो वापस ले लिया, लेकिन उन अनऑथराइज्ड होटल्स और बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप गंगा की बात कर रहे हैं भगीरथ जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसकी व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे? इन्होंने नहीं सुना होगा, इन्होंने नहीं सुना होगा। कब करेंगे? कुछ तो कोई टाइम लिमिट तो बताइए। उत्तराखंड सरकार को उसी दिन कमिटमेंट क्यों नहीं किया? आपको मालूम नहीं था? विजय जी एक मिनट, विजय जी शांत, माननीय मुख्यमंत्री पूरी व्यवस्था करेंगे। तारीख तो बताइए, कब तक कार्रवाई होगी? स्वच्छता को लेकर के, गंदगी को हटाने के लिए सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़े। हमारी मजबूरी है, आप क्या कर सकते हैं? आपको आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। गंगा जी में रोज कितने सीवर के नाले लग रहे हैं, किसको दिखाई नहीं दे रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, पर उन्हें सबको दिखाई पड़ा। उसकी व्यवस्था चल रही है ना गंगा। अच्छा एक मिनट विजय जी,
वहाँ विजय से जी, लेकर के मुद्दे की बात, और वहाँ विजय तक जी, जहाँ तक प्रयागराज से आगे तक गंगा पूरे गंगा नाले सफाई किए जा रहे योजना, हैं। आप देख रहे हैं, गंगा कानपुर सफाई देखिए योजना आप, पे बात हो जहाँ गई। जहाँ देखिए विजय आप, जी प्रयाग में शांत, देखिए विजय आप। जी थोड़ी बात सुन आपकी लीजिए। नमामि गंगा पे आप एक श्वेत पत्र जारी विजय जी, हमें पता विजय लगना जी, चाहिए। अरे आप देखो ना विजय जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरा मेरा ये मुद्दा है कि क्या बीजेपी सरकार, भगीरथ जी, क्या बीजेपी सरकार युवाओं के पलायन को रोक पाई है? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। बिल्कुल प्रयास चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में लोगों को रोजगार करने के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही है। बिल्कुल सब्सिडी दी जा रही है, उद्योग आगे लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे चौधरी हैं। जी, चौधरी आप जी, जाके देखिए चौधरी जी, कितनी बड़ी योजना है। युवाओं को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने, भगीरथ जी मैं आपकी बात सुन चुका हूं। भगीरथ जी एक मिनट, भगीरथ जी एक मिनट। चौधरी आदित्य राणा जी, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार युवाओं को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए जो रोजगार के उपाय बता रही है वो सफिशिएंट है? क्या उससे काम चल जाएगा? उससे फायदा पहुंच रहा है युवाओं को? देखिए, भाजपा पार्टी की जो है अपनी नीतियां बताते हैं, ये केवल इनकी जो है किताबों तक है, कॉपियों तक है, पेन आप तो तक कह है। रहे अनुसार है। बाकी भगीरथ जी बात पूरी होने दीजिए। भगीरथ जी, राजधानी बनाई है, भागीरथी जी, जब आप बोलते हैं लाभ आने वाला वक्त मिलेगा। भगीरथ जी पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है, आप भी सुन सम्मान के लीजिए। साथ मैं चाहता हूँ कि हमारी डिबेट हो। चौधरी जी बोलिए, चौधरी जी बोलिए। जी, मेरा कहना ये है, अभी पूरे 4 साल में कोई भी वैकेंसी किसी टीचर्स की, किसी डॉक्टर्स की, किसी सिपाही की, किसी गार्ड की, कोई भी इन्होंने नहीं निकाली है। अरे कोई तो चलो हरिद्वार में नहीं निकाली होगी, कोई ऊपर की बता दो मुझे, कोई चमोली के लिए अलग से निकाल दी हो, या टिहरी के लिए अलग से निकाल दी हो, चंपावत के लिए अलग से निकाल दी हो। केवल लोगों को बहकाने का काम अखबार पढ़ा करिए कर रही है। और आजकल विज्ञापन आ रहे हैं उसमें, हुआ है वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अखबार पढ़ा करिए, विज्ञापन आ रहे हैं उसमें, कितनी कितनी कहाँ कहाँ इंटरव्यू होने वाले हैं। बताइए ना, बताइए, नेट देखिए, आप देखिए कितने लोग, कितने प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की बात की जा रही है। आपके बड़े नेता बोलते हैं कि हमने 4 साल में कितना रोजगार है, आप 7 और 10 लाख की बात करते हो। आपने रोजगार मुझे एक तो गिनवाइए कि हमने ये 1000 आदमियों को रोजगार दिया है। अब आपको हम क्या कर सकते हैं? 30 विभाग ने दिया है। अरे आपने, अगर मैंने पूरा आईटीआई में जो पूरा निकाला है, आपने 3100 के करीब रोजगार दिया है, और आप उसकी 7 लाख। भगीरथ जी रोजगार को लेकर, चौधरी साहब एक मिनट सुन लीजिएगा, चौधरी जी एक मिनट सुन लीजिए, चौधरी जी भगीरथ जी से जवाब ले रहा हूं। भगीरथ जी आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जो ये साबित करता है कि डबल इंजन की सरकार में युवाओं का पलायन रुका है, रोजगार के अवसर ज्यादा बने हैं? भगीरथ जी, पहली बात तो ये कि डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है जी, आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व सरकार चल रही है। कितनी बड़ी रेल की योजना बन रही है कर्णप्रयाग तक, पूरे क्षेत्र में कब तक बनेगी ये योजना? कब तक बन जाएगी रेल की? उसका नाम फिक्स है, उसका फिक्स छोटा काम नहीं है, छोटा काम नहीं। चौधरी साहब का ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा मैं। एक मिनट, आप विजय जी बोलिएगा, ये रेल योजना पर कुछ बोलिए विजय जी। मैं बताना चाहता हूँ सर, योजना दिखाई नहीं पड़ेगा ना क्या बोलेंगे। तीन विषय बताऊंगा सर मैं आपको, और 3 विषय में माननीय चौधरी साहब के व्यू पॉइंट बताइए। सबसे पहली चीज है कि अभी अभी हम कोरोना पीरियड के दौर से गुजर रहे हैं, और 22 मार्च के बाद से ये लॉकडाउन लगा था, पूरे देश में लगा, आज उत्तराखंड में भी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने प्रवासी उत्तराखंडी आए हैं उनके लिए एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। एक नहीं बनाई है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, फैक्ट्रियों से निकालने का काम किया, जिनसे बेरोजगार करवाया, उनका बताइए उसके लिए क्या सोचा है लोगों ने। अच्छा, दूसरा विषय मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोजगार का एक सबसे बड़ा साधन है, वो है ये टेक्सटाइल एंड फैशन। आप देखेंगे कि पूरे देश में बिहार सरकार ने 1 दर्जन टेक्सटाइल पार्क खोले हैं बिहार में। बिहार सरकार ने, जिसको आप जो है हम सबको सबसे नीचे रखते हैं आंकड़े में, लेकिन आप मुझे बताइए कि पूरे उत्तराखंड में माननीय जो है अजय टांटा जी केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे हैं, 1 टेक्सटाइल पार्क उन्होंने खुलवाया, तो उसका नाम बता दीजिए। भगीरथ जी अभी फिलहाल विजय जी 2 सवाल के जवाब ले लेते हो। विजय जी 2 सवाल के जवाब ले लेते हैं। भगीरथ जी 2 सवाल विजय जी ने उठाए कि जो प्रवासी वापस आए उनके रोजगार के लिए आपने कोई काम किया हो, कोई फैक्ट्री खोली हो तो बताएं, और जो टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है,
जी भगीरथ जी बताइए। हाँ, देखिए पहली बात तो जो लोग पलायन करके इन्हें कहते हैं वो यहाँ भारत उत्तराखंड में वापस लोग आए हैं, दिल्ली से अन्य क्षेत्रों से आए हैं लोग जी, उनके रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और विभिन्न योजनाओं में स्पष्ट रूप से रोजगार देने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए हैं। आदि लेके जाए विजय जी बात पूरी होने दीजिए, विजयपाल जी अपनी बात पीरियड लेके पूरी जा हो रहे जाने हैं, दीजिए। उद्योग मिल रहा है, उन्हें काम मिल रहा है, आप अपने दिखाई नहीं पड़ा, आप क्या कर सकते हैं? सब दिखाई तो तब देगा जब कहीं होगा। मैं ये तो कहना चाहता हूँ, अभी तो लॉकडाउन से बाहर आए हैं, अभी हम लॉकडाउन से बाहर आए हैं, अभी लॉकडाउन से बाहर आए हैं, आप हमें कुछ महीने पहले योजनाएं जब जो देखिए जब योजनाएं लागू करने में समय लगता है, भगीरथ जी जो योजना विभिन्न स्थानों पर लोग भगीरथ जी अरे सुन तो लीजिए भगीरथ जी, अगर कहीं पर भगीरथ जी अगर कहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई तो वो कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ पर आपने व्यवस्था की है? लोग सौर ऊर्जा में काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के छोटे छोटे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, उसके लोगों को काम मिल रहा है, छोटे उद्योग किए जा रहे हैं, उनसे काम मिल रहा है। माननीय महोदय देखो, चिकित्सा एक विषय ऐसा है जिससे कोई भी उत्तराखंड वासी मतलब ये कि नहीं कह सकता मेरा सरोकार नहीं है। आज हम पूरे विश्व के लिए एक कुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। मुझे आप एक बता दीजिए कि हरिद्वार में अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे एक ट्रॉमा सेंटर मात्र 2 करोड़ रुपए में बनता है। आपने 14 करोड़ रुपए अखाड़ों को बांटे हैं, लेकिन आपने 2 करोड़ रुपए का एक ट्रॉमा सेंटर हरिद्वार में नहीं बनाया। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान अखबार से लेना चाहिए कि हरिद्वार के अंदर कोविड सेंटर खुल रहे हैं, हरिद्वार के अंदर अस्पतालों का उच्चीकरण चल रहा है, उनका नवीनीकरण चल रहा है, क्या वो नहीं देख रहे हैं आप? मुझे लगता है आपको मेडिकल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। भगीरथ जी कोरोना, भगीरथ जी एक मिनट सुन लीजिए, भगीरथ जी और विजय जी एक मिनट सुन लीजिए। भगीरथ जी जो कोरोना वार्ड की बात हो रही है और ट्रॉमा सेंटर दोनों दो चीज हैं। जो इमरजेंसी में और एक्सीडेंटल केसेज आते हैं उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में होता है। आप अगर आईसीयू की बात कर रहे हैं तो हम आईसीयू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की बात हो रही है। वैसे अस्पतालों की तादाद हरिद्वार में कितनी है? हो रही है, प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है, स्वास्थ्य में हो रही है, सफाई में हो रही है, पेयजल में हो रही है। उस हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए भगीरथ जी, उस हॉस्पिटल का नाम तो बताइए जी। अच्छा, मैं पूरे उत्तराखंड की बात बताना चाहता हूँ सर। आप जो है लोगों के आनंद और मनोरंजन के लिए सी प्लेन तो खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है। पहाड़ में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको लिफ्ट करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। आप एम्बुलेंस सेवा की हवाई एम्बुलेंस सेवा की योजना बनी है आपके सामने, आप देखा करो, पढ़ा करो जरा। भगीरथ जी आप जो भी बोल रहे हो, भगीरथ जी मेरा सवाल ये है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सारी योजनाएं बनी हैं, योजनाएं धरातल पर कब आएंगी? आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, सारी योजनाएं बनी हैं, योजनाएं धरातल पर कब आएंगी? विजय जी थोड़ी, विजय जी शांति, विजय जी जरा भगीरथ जी से जवाब लेने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक को शामिल किया उसमें, ये क्यों नहीं कहते आप? किस चीज में? अरे सर शामिल तो किया, मुझे योजना तो बता दीजिए कौन सी योजना चल रही है? मैंने बताया ना आपको भी, नाम तो बताइए योजना का। ऐसा होटल योजना सबको शामिल किया गया लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन नहीं मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी योजना में शामिल किया? आपकी क्या पूरे प्रदेश को पूरे प्रदेश को सेंटर लिया है। विजय जी बात पूरी तो होने दीजिए। विजय जी एक मिनट भगीरथ जी कौन सी योजना में पूरे हर जनता को शामिल किया गया, उत्तराखंड के लोगों को? देखिए आयुष्मान जो योजना चल रही है, अटल आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना तो केंद्र सरकार की योजना है, आप राज्य सरकार की योजना बताइए। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू किया उसे। अरे वो तो लागू होना ही है, वो तो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें राज्य सरकार का क्या काम है? क्राइटेरिया है, देश के अलग क्राइटेरिया है, केंद्र का अलग क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना को प्रत्येक व्यक्ति को लागू किया गया। चौधरी जी आदित्य राणा जी, चौधरी आदित्य राणा जी, आप राणा जी अगर पूरी बात अगर आप समझ पाए भगीरथ जी की बात को या बीजेपी की बात को, तो क्या लग रहा है आपके शासन और अब के शासन में कोई अंतर है या दोनों बात बराबर है? क्या लग रहा है? कोई सरकार काम नहीं कर रही है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। कुमार जी, विजय जी पहले बात हो जाने दीजिए। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। भगीरथ लाल जी अब आप सुनने का काम करेंगे। भगीरथ जी एक मिनट सुन लीजिए, विजय जी आपके पास आऊंगा, अभी राणा जी को बोल लेने दीजिए।
विजयपाल सिंह जी भी मेरे साथी हैं। मैं एक बात रखना चाहता हूं, अभी कोरोना काल में पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरी आर्थिक स्थिति उलट पुलट हुई, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। जी आगे केवल बोलिए। एक किसान और काश्तकार ऐसा था जिसने केवल अपनी जो उसकी अपने आर्थिक स्रोत थे, या जो अपनी उसकी बोलते हैं डेवलप जीडीपी थी, वो 4% बचाई हुई थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी भागीरथ लाल जी को, अरे भाई हमारे जो हमने धान तैयार किया किसान ने, हमारे क्रय केंद्रों पर उसको फसल को लेने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। जो 1800-1850 रुपए की धान थी वो किसान को 1200 रुपए में, 1100 रुपए में बेचनी पड़ी। ये कर रहे हैं विकास, ये चल रही है सरकार। अगर किसान की बात करें तो आज ज्यादा, अगर आज दिल्ली की हालत देख लीजिए आप, या प्रदेश की हालत देख लीजिए आप, आज इन्होंने अन्नदाता को भी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो या तो सुसाइड करने के लिए मजबूर होगा, या वो इस पैसे को बंद कर देगा। विजय जी आपको क्या लगता है, बीजेपी उत्तराखंड में बीजेपी ने किस क्षेत्र में ज्यादा काम किया? आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, या किसानों के मुद्दे को लेकर, या पलायन रोकने को लेकर, किस चीज को लेकर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है? विजयपाल जी से मैं जवाब ले रहा हूं, 1 मिनट राणा जी। मैं माननीय चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि पलायन का विषय इतना गंभीर विषय है, आप पलायन को किस योजना से रोक पाएंगे? आपके पास एक योजना नहीं बन पाई, और योजना हम बताना चाहते हैं। हमने कहा कि आप जो है बड़ी हैवी इंडस्ट्री को पिथौरागढ़ में, टिहरी में, चमोली में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वहां के लिए उद्योगों का स्वरूप कुछ दूसरा है। अब आपको वहां पे हैंडीक्राफ्ट डेवलप करना होगा। आज के तारीख में एक्सपोर्ट, एक एक घर में रोजगार उपलब्ध हो सकता है। उत्तराखंड में बहुत टैलेंट अवेलेबल है। भगीरथ जी क्या लग रहा है, जो विपक्षी दलों की एक मिनट जी विजय जी बोल लीजिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिए विजय जी। वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली, वो भी। भगीरथ जी क्या लग रहा है, जो विपक्षी दलों की तरफ से सजेशंस मिल रहे हैं, उसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, विपक्षी दलों के सजेशन तो होने चाहिए, लेकिन दिखाई न पड़े। हम देखिए, आप धान की बात की, आप धान की बात तो करिए, धान के मामले उठा के देखिए। 2016 में 3 महीने में कितना धान खरीदा आपने? विपक्ष का कहाँ सुनेंगे? अब कितना खरीदा आपने? की कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, एक बात भगीरथ जी, अगर विपक्ष ने काम नहीं किया, भगीरथ जी 1 मिनट, विजय जी 1 मिनट, चौधरी राणा जी 1 मिनट, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। भगीरथ जी, कांग्रेस ने काम नहीं किया तो जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई, कांग्रेस की नहीं बनाई, तो आपने कौन सा काम किया ये बताइए ना। कांग्रेस ने नहीं किया तो नहीं किया, उसकी सजा भुगत रही है कांग्रेस पार्टी। आपने क्या काम किया ये बताइए। हर क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं, कोई घोषणा नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आप। जी बताइए, 1 मिनट बोलने दीजिए, भगीरथ जी को बोलने दीजिए। विजय जी 1 मिनट। विजय जी, जब से भाजपा पार्टी की सरकार आई है जी, जो भी कार्य हो रहे हैं, घोषणा खाली नहीं हो। चलिए, वक्त की कमी है इस बुलेटिन में, फिलहाल इतना ही। चौधरी आदित्य राणा जी, विजयपाल जी और भगीरथ लाल जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।